चाहिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग वीडियोस। आप जितने भी बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग है भाई, और बुजुर्ग लोग, टीचर लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं सबको बहुत जगह गुड मॉर्निंग। आज आइए, आज प्रेजेंट परफेक्ट के मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं खड़ा हूं, और जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्कूल के दृष्टिकोण से, चाहे किसी कंपटीशन के दृष्टिकोण से, चाहे किसी भी दृष्टिकोण, राइटिंग के दृष्टिकोण से, स्पीकिंग के दृष्टिकोण से, जिस किसी भी एंगल से आपको देखना है इस पॉइंट को देखिए, और हर दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट अपने आप में। क्योंकि आज मैं हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन के विस्तार पर बात करने जा रहा हूं। इसकी गहराई क्या है, इसका विस्तार क्या है, आइए इसकी बात करते हैं। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं, समान तौर पर किसी बच्चे को आप पूछो और एक सेंटेंस दे दो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का, और मैं कह दूं दबे सबसे बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं तो समाज में जीता हूं, लोगों के बीच जीता हूं, बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जिसकी जबान बंद हो जाता है अगर आप पूछिए कि आई हैव बीन अ टीचर, क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है, या कह दे सी हैड बीन अ टीचर, क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है। आप पूछिए लोगों से, मेरे ख्याल से ढेर सारे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेंटेंस को गलत कहते हैं और इसको अर्थहीन भी कहते हैं। चूंकि मैं तो बहुत शिक्षकों को ट्राई भी किया, और लोग पढ़ाते हैं ट्यूशन, इधर इंग्लिश पढ़ाने वाले जो टीचर सब होते हैं, बहुत को इस चीज का ज्ञान नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात मैं नहीं करना चाहता। तो आइए आज हम इस बिंदु पर चर्चा करते हैं, ये सेंटेंस सही है या गलत। तो आप ये जान लीजिए दोनों सेंटेंस सही है, और ये दोनों सेंटेंस का अर्थ क्या होता है मैं विस्तार से आज इसकी चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन इसकी चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी छोटी बातों जो मैं जिसकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं, हम उसकी भी चर्चा पूर्ण करना चाहते हैं। आप एक बार पढ़े होंगे टू बी, मेरा स्पेशल वीडियो इस पर है दिया हुआ, आप जाके देखो। और इस टू बी का आप एक बी रूप पढ़ते हैं, एक बीन पढ़ते हैं, और एक आप बीइंग पढ़ते हैं, बीईआईएनजी बीइंग, जो V4 है, बीन ये V3 है, और ये V1 है। ध्यान रखिएगा, जिसको आप बेनिफिटिव बोलते हैं, ये पास्ट परफेक्ट, ये जो है पास्ट परफेक्ट का रूप है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूप है, सॉरी ये पास्ट पार्टिसिपल का रूप है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप है। तो चलिए ठीक है, ये टू बी आपका मैं बोल चुका हूं कि ये बी के जो ये रूप है टू बी सहित दो रोल करता है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं होता, टेंस में यूज होता है, और अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है इसका अर्थ होता है रहना बनना होना। ये सब सेंस में यूज होता है, रहना बनना होना के सेंस में ये यूज होता है। इस अर्थ में भी आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ सेंस नहीं बल्कि इसका अर्थ भी यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और आप सारे लोग नजर गड़ा के देखो इस पर क्या क्या चीज है। ये आपको अगर मैं सेंटेंस एक लिख देता हूं थोड़ी काल के लिए, एक सेंटेंस में लिखता हूं जैसे कि यू हैव बीन अ स्टूडेंट, ध्यान रखिए मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। और जैसे कि सी हैज बीन अ स्टूडेंट, ये मैं लिख दिया। या फिर मैं लिख देता हूं कि आई हैड बीन अ टीचर। अब इसका अर्थ के दृष्टिकोण से मैं नहीं बता रहा, ग्रामर के दृष्टिकोण से मैं पहले चर्चा करना चाहता हूं। ये सेंटेंस सही है या गलत, आप भी जाने यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये गलत है ही नहीं, या गलत नहीं होता इस तरह के सेंटेंस। अर्थ इसकी हिंदी क्या होगी, क्या होगी, मैं इसी तरह अगले फिर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसके बाद होता है क्या कि चूंकि आप ये जानो बीन है तो V3, बीन है तो V3, बीन है तो V3, और ये हैव है, ये हैज है और हैड है। आप भली भांति प्रेजेंट परफेक्ट के सूत्र में पढ़ चुके हैं कि हैज है प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस होता है। तो ये जब हैव के बाद बीन है, चाहे कोई भी हो, V3 तो है भाई, तो जब ये हैव प्लस V3 तो कौन सेंटेंस गलत कैसे हो जाएगा, ये होगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ये वर्ब हुआ, और ये हैज बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड बीन तो हैड प्लस V3 होता है पास्ट परफेक्ट, तो हैड प्लस बीन अगर आ गया हो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो आप जान ले मेरे बेटे कि इसकी चर्चा मैं हैज हैव में भी कर चुका हूं। मैं हैज हैव का स्पेशल वीडियो जो 73 वीडियो नंबर है, फिर 74 तो मेरा ये है
तो हैज हैव है, और 73 मेरा या 74 मेरा हैज हैव पर है, आप उसको जाके देख लो, वहां चर्चा में कर चुका हूं। इसलिए अब जान लें हैव बीन और हैज बीन और हैड बीन, ये तीनों परफेक्ट का सेंटेंस है। ये दोनों प्रेजेंट का हो गया, ये पास्ट का हो गया। पास्ट इसलिए हैड पास्ट शो करता है, पास्ट का वर्ब है, इसलिए ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए पास्ट परफेक्ट हो गया। ये दोनों प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये परफेक्ट हो गया। ये प्रेजेंट हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब हो गया। तो आप ये आज के बाद से क्लियर रखेंगे कि हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन अगर ये रहेगा तो ये सेंटेंस अपने आप में शुद्ध है, और ये अपना अपना प्रेजेंट का परफेक्ट का और ये पास्ट परफेक्ट का वर्ब कहलाएगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। चूंकि वर्ब के आधार पर ही किसी सेंटेंस का आप नाम देते हैं। तो चलिए अब हम आगे आपको ले चल रहे हैं इसी वीडियो में, लगातार आप देख लो कि आखिर ये शुद्ध है। जब शुद्ध है तो इसका अर्थ क्या होगा। अब आप यहां जैसा सारे बच्चे नजर गड़ा के आप देखो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। देखिए, मैं एक छात्र हूं, गौर से देखिए, हम इसको बारी बारी से बता रहे हैं। अब मैं 1900 चलिए भाई, मैं 2003 से छात्र हूं। ध्यान रखिए, इस गौर से सुनिए इस सेंटेंस को। मैं एक छात्र हूं, तो आप आराम से लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट। आप ये दे दो एम आ गया। फिर आपको इसी जगह आपको आया हुआ है सेंटेंस एक थोड़ी बार, तो मैं 2003 से छात्र हूं, तो मैं छात्र हूं, आप लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट। आपने लिख दिया। अब यहां सवाल उठता, से लगा हुआ टाइम के साथ, यहां टाइम है ये नेम ऑफ ईयर है जो सर्टेन टाइम है, इसके साथ से लगा हुआ है, तो निसंदेह आप से के लिए सिंस और फॉर का यूज आप कर रहे हैं। अब आप यहां क्या देंगे, सिंस, SIN, सिंस 2003, जो सेंटेंस सीधा गलत है। गलत क्यों है? ये एम अगर है, एम इज आर अगर अकेले रहता सेंटेंस में तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब कहलाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कभी भी सिंस फॉर का प्रयोग होता ही नहीं है। मैं वीडियोस दे चुका हूं पीछे और मैं बार बार बोलता भी हूं, इसलिए सेंटेंस गलत है। और ये सेंटेंस आप ऐसे बना भी नहीं सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, इसी का एक सेंटेंस आप देखिए क्या बनेगा इसका। आई, अब हूं यहां जो है, हूं के लिए आप लिखेंगे हैव बीन, आई हैव बीन अ स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट है, अ स्टूडेंट, STUDE स्टूडेंट, सिंस SINC, सिंस 2003। अब ये सेंटेंस सही है। अब ऐसा क्यों है, सही क्यों है? अब जो है देखिए, मैं इसमें चर्चा में कर रहा हूं, बढ़िया से गौर से स्थिर से मैं चर्चा कर रहा हूं। हैव बीन, बीन माना होना, वही हूं होता हूं, होना के अर्थ में आया है। रहना के सेंस में हूं का एक रूप बदलता है, होना, रहना, बनना का ये सब हाय है, हूं बदला हुआ रूप है, जिस तरह से टू बी का बदला हुआ रूप एमिजार होता है। तो अब आप ये जान लें कि हैव बीन ये दिए, ये V3 हो गया, और ये प्रेजेंट का वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया क्योंकि V3 है। और स्टूडेंट क्या आप रहे हैं तो ऑब्जेक्ट है, क्या आप हैं तो ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट है, और टैग ये दे दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये हो गया। अब एक मैं फाइनल रिजल्ट पर जाता हूं, आप इसको गौर से देखें कि अगर मैं थोड़ा इसको मैं थोड़ा ऊपर बैठाता हूं आपको, जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको, मैं हिंदी सेंटेंस की बात करता हूं, अगर किसी हिंदी सेंटेंस में वर्ब के रूप में सिर्फ है, हूं, हो या था, थे, थी हो, था, थे, थी, इसी में से कोई हो, जैसे यहां देखिए हूं है, यहां मैं दे दूं, अगर यहां था दे दे, मैं एक छात्र, मैं जैसे मैं देता हूं, मैं 1978 से एक छात्र था, था गया खेल, और टाइम के साथ, सी के साथ टाइम आ गया। तो इसका ट्रांसफर बनेगा आई हैड बीन, इसका सेंटेंस बनेगा आई हैड बीन अ स्टूडेंट सिंस 1978। यहां देखिए,
यहाँ हैड बीन आ गया, तो हैड बीन आ गया, तो हैड इस अर्थ, लेकिन किस अर्थ में हैड बीन को लाया है, तो था के अर्थ में लाया। अब फाइनली मैं बोल रहा हूं क्या चीज है। अगर हिंदी सेंटेंस में वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ है, हूं, हो, था, थे, थी इत्यादि में से ही कोई हो, को जिसकी इंग्लिश आप एम इज आर लिखते हैं, एम इज आर और था के लिए वाज वेयर लाते हैं, तो हिंदी सेंटेंस में वर्ब के रूप में है, हूं, हो, था, थे, थी हो, और उस हिंदी सेंटेंस में से के साथ कोई टाइम दिया हो, चाहे टाइम वो सर्टेन हो या अनसर्टेन हो, इससे मतलब नहीं, टाइम से है, तो ऐसे सेंटेंस को अनुवाद करते समय एम इज आर के बदले आप हैज बीन, हैव बीन लेंगे, और वाज वेयर के जगह सिर्फ हैड बीन लेंगे। एम इज आर वाज वेयर का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे तो ये गलत होगा, जिस तरह से आपको मैं यहां बता चुका हूं, इसके पहले बता चुका हूं। इसीलिए अगर आप ये देते हैं आई एम ए स्टूडेंट सिंस ये गलत हो गया, इसी आधार पर, इसी रूल पर ये गलत होता है। कहने का मतलब ये होगा इस अवस्था में, अब याद रखेंगे, अगर आप एम इज आर देते हैं तो ये गलत होगा, तो आप जिसके साथ आप, अब देख लीजिए किसके एम अगर है, एम और आर है, तो इसके लिए आप हैव बीन का यूज करेंगे, और अगर आप ई जहां लाते हैं जिस सब्जेक्ट के साथ, इसके लिए आप हैज बीन का लेंगे, और हैड बीन इस दोनों पे लागू हो जाएगा, इस दोनों सब वर्ब के, सॉरी इस सब के हैड बीन का जब प्रयोग करेंगे तो हैड बीन को सीमांत सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। तो मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर, और हाँ उसमें सिंस का प्रयोग होना चाहिए, सिंस का प्रयोग नहीं करते तो धरने एमिजा का यूज कर लीजिए। जैसे वो एक छात्र था तो ही वाज अ स्टूडेंट, और वो वर्षों से एक छात्र था तो ही हैड बीन अ स्टूडेंट फॉर इयर्स। मैं एक शिक्षक था, आई वाज अ टीचर। सर्दी खांसी है, बहुत सर्दी खांसी चल रही है हमको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब मैं 2000 से मैं छात्र था, शिक्षक था, तो आई हैड बीन अ टीचर सिंस 2000। इस तरह से आप यूज करते चले। हैड बीन में कोई सब्जेक्ट क्लियर है कि सभी किसी भी ढंग के सब्जेक्ट के साथ हुआ जाएगा, लेकिन हैज बीन, हैव बीन में सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ता है। अब आप देख लो, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं अगर आपको कुछ सेंटेंस बोलूं तो मेरे ख्याल से अब आप बना लेंगे आराम से। इस वीडियो को देखिए गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ग्रामेटिकली मैं बोल रहा हूं उसको। अब जैसे अगर लिखें वह वर्षों से बीमार है, अब कैसे बने, वर्षों से देखिए आ गया, तो ही क्या देंगे, तो ही हैज बीन इल, आई डॉलर इल दीजिए, या सिक, SIC के सिक से बीमार, ही हैज बीन सिक सिंस, सॉरी 4 years, ये हो गया। जैसे वह 2001 से शिक्षक है, तो क्या देंगे, ही हैज बीन अ टीचर सिंस 2001, ये कर देंगे हम। तो इस ढंग से आप बनाते जाइए। अगर यही आप था कर देते हैं थोड़ी काल के लिए तो क्या होगा, ही हैड बीन अ टीचर सिंस 2001। अब सवाल उठता है कि क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब इसमें एक और बात आती है जिसको मैं और हिंदी के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। एक सेंटेंस और आप इसको देखें, और मजेदार चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से भी और आपको ग्रामर के दृष्टिकोण से भी, कमेंटर के दृष्टिकोण से भी, ब्लैंक्स के दृष्टिकोण से भी। अब आइए, मैं एक बात तो खत्म हो गई है, अब आप आइए अगली बात में करते हैं। वह एक शिक्षक रहा है या रहा था, वह एक शिक्षक रहा है या रहा था। अब फिर मैं लिख देता हूं आपको, वह 1970 से एक शिक्षक रहा था। चलिए कुछ भी, अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे, तो अब आप इस चीज को रूल जान लीजिए। इसमें देखिए वर्ब में रहा है, इसमें ऐसा नहीं पढ़ रहा है, जा रहा है, सोच नहीं, सिर्फ रहा है। तो वर्ब के रूप में अगर हिंदी वाक्य में, हिंदी सेंटेंस में वर्ब के रूप में सिर्फ अगर
आपको दिया रहेगा रहा है या रहा था, रहा हूं या रहा था, या थोड़ी करके रही है या रही थी, यही सब लगा रहेगा। कुछ रहा है, रही है, रहे या रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस अवस्था में इस वर्ब के लिए, जब ये वर्ब अकेले के लिए हो, इसके साथ और कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं ही होना चाहिए। जो वो पढ़ रहा है, वो जा रहा था, सो समझाना आना, कोई अतिरिक्त वर्ब नहीं होना चाहिए, सिर्फ रहना ही रहना चाहिए। जैसे रहा है, रही है, रहे हो, रहा था, रही थी, रहे थे, यही सब हो। तो ऐसे सेंटेंस और ऐसे सेंटेंस का अनुवाद आप सिर्फ टेंस के हिसाब से प्रेजेंट के लिए हैज सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन, हैव बीन का यूज करेंगे, और रहा था, रही थी, रहे थे के लिए पास्ट के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का आप यूज कर देंगे। जैसे देखिए, वह एक शिक्षक रहा है, तो आप देंगे ही हैड बीन अ स्टूडेंट। देखिए, अब वह एक शिक्षक रहा था, इसी हैज की जगह आप हैड कर देंगे, हैड बीन। ही हैड बीन अ स्टूडेंट, वो एक शिक्षक रहा, और शिक्षक स्टूडेंट नहीं, आप टीचर कर दे, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, TEACHE, टीचर, ये हो गया। जैसे वो 1970 से एक शिक्षक रहा था, तो क्या देंगे, ही हैड बीन अ टीचर, सिंस 1970। ये देख लीजिए, अब क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कि अब मैं ये बात करना चाहता हूं कि अगर हिंदी, फिर बोल जाता हूं कि हिंदी सेंटेंस में वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा, कुछ भी हो, और पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो ऐसे सेंटेंस में से के साथ कोई समय हो या नहीं हो, तो भी इस सेंटेंस में हम वर्ब के रूप में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन ही लाएंगे, और किसी वर्ब को लाने की जरूरत नहीं है। और अगर मन प्रश्न उठे कि भाई ये है कौन टेंस का, तो आप जान लीजिए हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट का ही वर्ब होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड बीन जब भी होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा। क्लियर, एकदम ये चॉइस देता है भाई, ये दे देगा चॉइस में, कौन टेंस का वाकई हैज बीन, हैव बीन देखेंगे तो सीधा परफेक्ट को मानेंगे। चाहे हाइट कोई क्लियर कौन होगा, हाइट के हिसाब से प्रेजेंट कर देगा, हाइट के माध्यम से पास कर देगा। ये आपका मेरे ख्याल से शायद क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं एक दुकानदार रहा था, तो आई हैड बीन अ शॉपकीपर। मैं बहादुर रहा था, आई हैड बीन ब्रेव। वह सदैव बहादुर रहा था, ही हैड ऑलवेज बीन ब्रेव। जैसे थोड़ा देख लीजिए, और एक सेंटेंस दे देता हूं, संतुष्ट। आज हमको इसको बहुत अच्छे से बताने की जरूरत है। हो सकता है आपको वीडियो लंबा हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वीडियो लंबा हो या छोटा, सीखने से मतलब होता है। जैसे अब देख लीजिए, जैसे आजाद, चंद्रशेखर आजाद की बात मैं कर रहा हूं। आजाद सदैव बहादुर रहा था। यहां देखिए, आजाद सदैव बहादुर रहा था, तो कैसे बनेंगे, तो आजाद, AZAD, आजाद हैड ऑलवेज, थोड़ी कैलकुलेट दे दीजिए इसको, हैड ऑलवेज बीच में लगा देते हैं, आजाद हैड ऑलवेज बीन ब्रेव। देखिए बन गया, ये ऑलवेज के बीच में रखते जाइए। भारत सदैव गुलाम रहा था, तो इंडिया हैड ऑलवेज बीन स्लेव। वह गरीब रहा है, देखिए कोई से के साथ नहीं है, वह गरीब रहा, ही हैज बीन पुअर। वह धनी रहा है ना, तो ही हैज बीन रीच। वह गरीब रहा था, ही हैड बीन पुअर। एडजेक्टिव आता, तो ये बीन के बाद जो है आप यहां देखिएगा नाउन आ गया, या बिल्कुल एडजेक्टिव आते रहता, कोई दिक्कत, नाउन एडजेक्टिव ये सब आते रहता बीन के बाद। बेधा का बनाइए, मैं इसको देता हूं 10-20 सेंटेंस में। आपको ये सेंटेंस दे दिया गया हो, थोड़ी देर में देखिए, आई हैव बीन अ टीचर। और मैं पूछूं आपसे कि इसकी हिंदी बताइए आप तमाम बच्चे, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? इसकी हिंदी बनेगी, क्या बनेगी आपकी इसकी हिंदी? तो मैं एक शिक्षक रहा हूं, ये आप दीजिए, ये हैव बीन है, हैव बीन की हिंदी आप दे रहे हैं रहा हूं। आप फिर देख लीजिए, अगर मैं देता हूं तो आई हैव बीन
I have been a teacher since 2005। चलिए ये मैं दे दूं। अब इसकी हिंदी आप दो बना सकते हैं। मैं 2005 से शिक्षक रहा हूं, और दूसरी हिंदी इसकी बनेगी मैं 2005 से शिक्षक हूं। आप देख लीजिए दो बातें आ गई, शिक्षक हूं ये भी आ गया आपका। अब यहां इसकी हिंदी रहा हूं भी है और हूं अकेले भी आके हिंदी आप इसके बना रहे हैं आपको। देखिए होता है क्या, एक चीज मैं कर देता हूं सेकंड के अंदर, कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर सिर्फ वर्ब के रूप में हैज बीन हो या हैव बीन हो और इसमें सिंस फोर के साथ कोई टाइम ना हो, तो आप उस हिंदी सेंटेंस को लिखते समय वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के हिसाब से रहा है, रही है, रहा हूं, रही, रहे हो, यही सब होगा। और अगर सिर्फ हैड बीन हो तो सिर्फ आप देंगे रहा था, रही थी, रहे थे देंगे, यही सब देंगे। और अगर फिर उसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन हो और सिंस फोर के साथ समय हो, तब इसकी इस हिंदी सेंटेंस के लिए दो वर्ब ला सकते हैं। एक में ला सकते हैं हैज बीन, हैव बीन के लेंगे रहा है, रही है, रहे, सब लेंगे। और हैड बीन भी रहेगा तो रहा था, रही थी, रहे थे भी लेंगे। और रहा है, रही है, रही के बदले आप है हूं हो या हैड बीन के लिए था, थे, थी ला सकते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अगर सिंस फोर लेगा तो दो वर्ब, और अगर सिंस फोर ले लेगा तो सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रही थी, ये सब लेंगे। जैसे थोड़ी काट लीजिए, आई हैव बीन अ टीचर, सॉरी यू हैव बीन अ स्टूडेंट, यू हैव बीन अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र रहे हो, ये दीजिए। अब तुम एक छात्र हो तो ये नहीं होगा, तब गलत हो जाएगा। फिर यही अगर मैं दे दूं कि यू हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर 10 years, तो अब आप लिखेंगे कि तुम 10 वर्षों से छात्र रहे हो और तुम 10 वर्षों से छात्र हो। ये दोनों बातें आ जाएगी इसके लिए। इसलिए तब ये सिंस फोर आएगा। सिंस फोर के रहने पर दो वर्ब और सिंस फोर के नहीं रहने पर एक वर्ब आप देंगे। जैसे देखते हैं आपको, यू हैड बीन गुड। अब देखिए यू हैड बीन गुड, अब तो यहां सिंस फोर तो है नहीं, अब इसकी हिंदी क्या, तुम अच्छे रहे थे, तुम अच्छे रहे थे, ये हो जाएगा। आप फिर यही कर दे फोर, अगर फोर कर दे, 4 years कर दे तो क्या देंगे, तुम वर्षों से अच्छे रहे थे, अब तुम वर्षों से अच्छे थे, दो वर्ब आ गया। इसलिए ध्यान रखिएगा इस अवस्था में हम किस अवस्था में दो हिंदी दे सकते हैं और किस अवस्था में सिर्फ एक हिंदी दे सकते हैं। होता है कि एक्चुअली इसकी पहले में रूल, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, कि अगर आपको जैसे मैं शिक्षक हूं तो आई एम अ टीचर, अब मैं वर्षों से शिक्षक हूं तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर इयर्स, इसके पहले तो आ चुका है। इसलिए हम इंग्लिश से हिंदी आपको बता दिए। अब चलिए हम इस संदर्भ में हम और भी कुछ बात करते हैं आपसे। अब हम करते हैं खाली जगह भरने के दृष्टिकोण से, नहीं ब्लैंक्स को भरने के दृष्टिकोण से, और तब फिर मैं कमेंट के दृष्टिकोण से मैं दो बात करके इस वीडियो को मैं अंत कर दूंगा। चलिए, जैसे अगर आपको अब जो मैं जिस बिंदु में जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। स्टूडेंट सब तो एकदम गड़क जाता है यार, मैं देख चुका हूं इसमें। अब जैसा आइए मैं कुछ एक आध सेंटेंस देता हूं आपको और आप इसको बना के देखो। जैसे देखिए एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको, देखिए इसमें आप गड़क खा जाते हैं, कहा मिस करने लगते हैं, जरा सा उसको देख लीजिए। तो जैसे देखिए ही, यहां देखिए ही डैश गुड फॉर यस कर दे, चलिए। और चॉइस में दिया गया आपको बी। अब देखिए एक सेंटेंस में लिखता हूं, इंडिया डैश फ्री सिंस 1947। अब यहां दिया आपको बी दे दिया, अब फिर आपको दे रहा हूं मैं, इंडिया डैश स्लेव सिंस 600। आप देख लीजिए यहां भी आपको दे दिया गया, दोनों आपको भी दे दिया गया। अब आपको सवाल उठा कि आप भले खा लीजिएगा। अब बी यहां दिया गया, सिंस 4 आ गया है, यहाँ बी आ गया, सिंस 4 है, यहाँ भी
फोर है, यहाँ सिंस है, यहाँ सिंस है, असम में चॉइस दिया गया बी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले कसम खा लो। क्या कसम खा लो भाई, अगर आपको सिंस फोर हो और ब्रैकेट में अगर बी दिया गया हो तो इस बी को सिर्फ तीन ही वर्ड में देना है, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। कहाँ हैज बीन हैव बीन देंगे और कहाँ हैड बीन देंगे, मैं थोड़ा चर्चा करने जा रहा हूँ, ध्यान रखिए। चूंकि रूल होता है कि ब्रैकेट में जो वर्ब दिया जाता है ब्लैंक्स में, उस वर्ब को आप नियमानुसार और इस परिस्थिति के अनुसार किस टेंस में ले जाएंगे, उस टेंस में बदल करके यहाँ ब्लैंक्स को भर दीजिए। तो बी को भी अब आपको यहाँ फोर सिंस अगर लगा दिया गया है तो आप कसम खा लो कि बी को हमको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे और पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है उसका, बी का, तो हैज बीन और हैव बीन, और इसका पास्ट में क्या होगा, हैड बीन होगा। बस सीधी सी बात है। इसलिए अब आइए आप यहाँ, तो सीधी सी बात है, मैं भर रहा हूं आपको हैज बीन। चूंकि मैं बोल चुका हूं फोर यहाँ दिया हो, 4 + 10 में बी को प्रेजेंट परफेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार देंगे। यहाँ ही हैज बीन गुड, एकदम सीधा भर दीजिए, कुछ सोचना उसका नहीं है। अब इंडिया है, इंडिया यहाँ फ्री है, यहाँ देंगे तो हम यहाँ मेरे ख्याल से हैज बीन ही देंगे, और यहाँ जब भी देंगे तो हम हैड बीन ही देंगे। आपका दिमाग में बात चल गई होगी भाई यहाँ कहाँ हैज बीन दे, कहाँ हैड बीन दे, ये तो निस्संदेह आपका क्वेश्चन लाजमी है, मन में उठता हुआ प्रश्न निस्संदेह ये उचित है। अब होता है क्या, ध्यान रखिए आप कि यहाँ जो दिया गया भारत 1947 से आजाद, निस्संदेह भारत की आजादी की बात हो रही है। तो भारत की आजादी की बात हो रही है तो भारत अभी भी आजाद है कि नहीं है, मतलब इसकी आजादी जो है, ये फ्रीडम आजादी जो है, इसका संबंध वर्तमान से है कि नहीं है तो प्रेजेंट में डालो। अब यहां देखिए, इंडिया स्लेव सिंस, तो 1600 ईस्वी से भारत गुलाम था या है, गुलाम था पहले, अभी गुलाम नहीं है। यानी कि इस एडजेक्टिव को वर्तमान से, यानी इस घटना को वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, वो अतीत की बात है। तो आप यहाँ पास्ट में करो, ये आपको सोचना पड़े अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से आप सोचेंगे इसको कि अब हैज बीन द, हैड बीन द। थोड़ी का देख लीजिए। अब एक बात और मैं कर देना चाहता हूं कि ही सी डैश अ टीचर फॉर इयर्स। अब यहां देखिए 4 इयर्स या 2 ईयर, तो यहां मैंने बी दे दिया आपको, यहां आपको दोनों दे सकते हैं आप, यहां हैज बीन भी दे सकते हैं और हैड बीन भी दे सकते हैं। फैसला करेंगे आप, कैसे होगा फैसला। अब ये जब दोनों सेट हो जाएगा तो फिर हम क्या क्वेश्चन तो एक ही देंगे। तो होता है क्या, अब आप देख रहे हो, वह वर्षों से शिक्षक, वह वर्षों से शिक्षक है या था, ये दोनों बातें संभव है। वर्षों से शिक्षक वो है, अभी भी है शिक्षक, और वर्षों से शिक्षक वो थी, अभी नहीं है शिक्षक, दोनों बातें संभव है। लेकिन संभव है वर्तमान में भी हो सकता है। जब संभव हो कि वर्तमान से भी इस काम को संबंध हो सकता है तो आप प्रेजेंट डालिए, तब पास्ट नहीं डालिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे यहां देखिए, ही हैज बीन गुड फॉर इयर्स, वो वर्षों से अच्छा था या अच्छा है, तो चूंकि ये अच्छा अभी भी, उसके अच्छा होने के वर्तमान से भी संबंध संभव है, इसलिए अब पास्ट हम इग्नोर करेंगे और हम प्रेजेंट डाल देंगे। इसलिए मैंने दिया ही हैज बीन गुड फॉर इयर्स, वर्षों से अच्छा है, संभव है, इसलिए इस बात को मैं यहां रखा और ये बातें थी आपके लिए। तो अब आप क्लियर हो गया होगा। सिंस 4 के साथ अगर रहेगा 2 भी तो सीधा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन देंगे, और कहां हैज बीन देंगे, कहां हैड बीन देंगे, ये आप निर्णय कर लेंगे, सीधी सी बात है। हैज बीन, हैव बीन में कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट है, और हैड बीन पास्ट है। पास्ट को देने के लिए आपको थोड़ा सा एक सेंटेंस मैं दे देता हूं, आपको थोड़ा सा देख लो बेटा, मेरे ख्याल से और हो सकता है कंफ्यूजन अगर आपको हो तो मेरे ख्याल से शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। यहां जैसे देखिए, द ब्रिटिश डैश क्रूएल, CRUEL क्रूएल फॉर एवर, यहां देखिए फॉर एवर आ गया, यहां बी लगा दीजिए। चलिए फॉर एवर हम आपको अगर हो सकता फॉर एजेज लगा देते हैं, फॉर एजेज, जुगों से, चलिए मैं दे दिया। तो निसंदेह अब देखिए, अंग्रेज जुगों से निर्दय, अब है तो नहीं, था अब तो चला गया, तो अब यहां क्या देंगे हम, हैड बीन। मतलब अंग्रेज
जुगों जुगों तक से निर्दयी था। अब तो है, इसलिए कहाँ हैड बीन देंगे, कहाँ हैज बीन देंगे, ये हैज बीन हैव बीन कहाँ देंगे और हैड बीन कहाँ देंगे, ये आपको निर्णय लेना है, मुझे निर्णय नहीं लेना। बस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जस्ट वी हैव टू डिसाइड, एकदम आप तुरंत निर्णय ले लोगे। तो चलिए ये बात हो गई, ब्लैक्स की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई, ब्लैक्स की बात हो गई। अब मैं एरर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कमांड एरर के लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसलिए आइए मैं इसको आराम से बता रहा हूँ और आप सारे बच्चे बस देख लो। और एरर कई दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, जो 2-3 दृष्टिकोण 4 दृष्टिकोण हो सकता है, इसलिए मैं सब दृष्टिकोण का आपको यहाँ रख रहा हूँ। आप ध्यान देख लीजिए कि द पीपल ऑफ इंडिया ए दे दिया है, हैज बीन बी दे दिया, हैव बीन स्लेव SLAV स्लेव है ना, स्लेव या सी दे दिया, और आपको दे दिया नो एरर, ये डी दे दिया, एक ये एरर दे दिया। और फिर आपको दे सकता है, देखिए IM ए दे दिया डैश, IM क्लर्क CLER क्लर्क बी दे दिया, और यहाँ दे दिया 4-10 ईयर्स दे दिया, सी दे दिया, और फिर यहाँ दे दिया नो एरर दे दिया, ये डी दे दिया आपको। आइए एक और एरर आप मैं दे देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, ये हो गया। और अब मैं दे रहा हूँ आपको इंडिया हैज डैश बीन फ्री, बी दे दिया, यहाँ ए दे दिया, बी दे दिया, यहाँ दे दिया आपको 4/90/47, यहाँ फुल स्टॉप सी दिया, और यहाँ दिया आपको नो एरर। अब देखिए जितने संभावित एरर है मैं सबको ले आया हूँ बोर्ड पर, और भी कई हो सकते हैं, इससे तो भाई ग्रामर इंग्लिश है। चलिए अब हम देखते हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया हैज बीन स्लेव फॉर ईयर्स। अब यहाँ देखिए हैज बीन दिया है, क्या हैज बीन आपका सही है या गलत है, चूंकि अब यहाँ देखिए ठीक है, यहाँ हैज बीन आया किसके अनुसार, इसके पहले आया हो इंडिया भी आया और पीपल भी आया, यहाँ ऑफ है, और यहाँ हैज बीन सिंगुलर है, तो सिंगुलर का मतलब इंडिया का अनुसार किया, इंडिया सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है। अब देख लीजिए जस्ट दोनों बातों तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख लीजिए, इसलिए कई किसी भी ढंग से एरर आ सकता है आपको। तो अब आप क्या करना है आपको, क्योंकि इसको तो भर मिलेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस नाउन प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है उसके लिए कोई भर्व आता नहीं, तो भर्व किसके लिए आएगा, उस नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा जिसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, या पीपल प्लूरल है और इसके अनुसार भर्व आएगा, इसलिए यहाँ हैज ना होकर के हैव आएगा, यानी एरर हुआ आपका बी, आंसर बी भरेंगे। अब आइए इसमें, आई एम अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्ष, 4 और 6 अगर दिया हुआ आता है तो निसंदेह हम 4 टेंस को खोजेंगे, पर कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खोजेंगे हम कि ये इस टेंस का वर्ब आया है कि नहीं है। यहाँ देखते एम है, एम तो सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निसंदेह ये नहीं होगा, ये गलत होगा, और इसका आंसर होगा हैव बीन, ये होगा, ये इस जगह एरर आ गया आपको। अब देखिए अगला एरर क्या आ गया, इंडिया हैज बीन, हमने यहाँ ब्रेक कर दिया, तो जब हैज बीन ब्रेक किया निसंदेह ये इसको बदलने की जरूरत आपको नहीं हुई, चूंकि जब बदला जाएगा तो इसको बदला जा सकता है, तो हैज की जगह हैव आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको इधर बाद में ले लेंगे, लेकिन आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इंडिया हैज बीन फ्री फॉर 10, ये देखिए एरर पकड़ा गया, चूंकि ये सर्टेन टाइम है, सर्टेन टाइम के साथ जब भी आएगा तो सिंस आएगा, फोर रहेगा, इसलिए आपका ये गलत है, और यहाँ सिंस आएगा। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एरर आ सकता है, अनेक ढंग से क्वेश्चन आ सकता है, तो बस संभावित एरर जो बनेगा इस बिंदु पर मैं उसको देख चुका हूं, इसलिए हम लोग सभी देख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन और ये दोनों बहुत काम का चीज है, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट का चीज है, ये हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन बहुत काम का चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़का भूल करते रहता है, मिस करते रहता है, इसलिए अब आप कोई मिस नहीं करेंगे। मैं इस पर सेट देने जा रहा हूं, जो सेट प्रेजेंट में पीछे दे चुका हूँ, सिर्फ पर आधारित कुछ सेंटेंस है, ट्रांसलेशन है, कॉइलर है, वो मैं देने जा रहा हूँ, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आप बच्चों से मैं बस ये कि भाई प्रेम भरा सब्सक्राइब कर प्रेम से सब्सक्राइब कर, प्रेम भरा सब्सक्रिप्शन होना चाहिए आपको, और कमेंट होना चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए, शेयर कीजिए। चलिए अब तमाम बच्चों से मैं विदा लेता हूँ, फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक तमाम बच्चे सभी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें, लड़ाई झगड़ा न करें,
प्रेम से जिए, जिंदगी को आगे बढ़ाएं। इसी का शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत